हाय फ्रेंड्स, आई एम शायान सिद्दीकी और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ इट्स व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में बेसिक्स जो हैं सोशियोलॉजी के वो कवर हो जाएं एंड ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी के मतलब व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इस दुनिया में सोशियोलॉजी कैसे वजूद में आई है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात आ जाती है तो सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, सोशियोलॉजी भी कहा जाता है एंड वेस्टर्न कंट्रीज में सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, तीनों ही ठीक है। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन से थोड़ा पहले वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक लैटिन वर्ड है जो सोशियस है जिसका मतलब है कंपेनियन, और एक ग्रीक वर्ड है लोगोस विच मीन्स टू स्टडी। सो इट्स द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप, और कंपेनियनशिप से मुराद वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स हियर, नॉट इंडिविजुअल। फर्दर ये सोशियोलॉजी जो वर्ड है इट वाज कॉइन्ड बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस सब्जेक्ट मिस्टर ऑगस्ट कॉम्टे, एंड सोशियोलॉजी सोशल साइंस में जो है वो शुमार होती है। फर्दर याद रखिएगा कि सोशियोलॉजी की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, मुख्तलिफ डेफिनेशन है और वो सब मतलब अलग अलग बुक्स में मौजूद हैं और वो सारी डेफिनेशन सही हैं। नेचुरल साइंस बहुत रिजिड होती है, उसकी जो भी डेफिनेशन है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनकी डेफिनेशन रिजिड है। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोशल साइंस, तो ये कोई डेफिनेशन रिजिड नहीं है, मुख्तलिफ डेफिनेशन होती हैं। अब आ जाते हैं एक बेसिक डेफिनेशन पे। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न ये मुझे बहुत एक्यूरेट लगती है कि इट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। सबसे पहले साइंस पे आ जाते हैं, बिकॉज सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो इट मीन्स हम सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस, हम साइंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं टू स्टडी द सोसाइटी। सो व्हाट्स साइंस? साइंस इज अ डिसिप्लिन दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, मीन्स साइंस फैक्चुअल है, रेशनल है। जो भी साइंस कहती है उसके लिए साइंस प्रूफ देती है। दैट लीड्स मी टू सोसाइटी। सोसाइटी भी बहुत एक ब्रॉड टर्म है, मुख्तलिफ डेफिनेशन सोसाइटी की आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जो लिखी हुई है इट्स अबाउट इट्स लाइक द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन टेरिटरी फॉलोइंग सेम और डिफरेंट कल्चर्स अंडर वन पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब यहाँ पे जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत बड़ा एक ग्रुप है लोगों का, उनकी बात कर रहे हैं जो एक कॉमन टेरिटरी में रह रहे हैं, मीन्स जो एरिया है वो सेम है। उनमें से कुछ लोगों का कल्चर सेम है, कुछ लोगों का डिफरेंट है, एंड देन अंडर वन पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम एक पॉलिटिकल है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपनी कंट्री का, पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान नो डाउट जो एक टेरिटरी है वो कॉमन है सबके लिए, जो भी पाकिस्तानी है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफी में रहते हैं जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, उन प्रोविंसेस में भी मुख्तलिफ लोग रहते हैं, उनके अपने अपने कल्चर हैं, और एक बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप है जिसको हम पाकिस्तानी सोसाइटी कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम एक ही है, कोई एक ही फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है जो जिसके अंडर सब आ रहे हैं। अब आ जाते हैं सोशल साइंसेस पे। क्योंकि मैंने इसमें लिखा है कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, तो याद रखिएगा यहाँ पे मोस्टली हम दो साइंसेस डिस्कस करते हैं, एक नेचुरल साइंस होता है, एक सोशल साइंस। नेचुरल साइंस स्टडी एंड प्रेडिक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, और सोशल साइंस जो है इट स्टडी एंड प्रेडिक्ट द सोशल एनवायरनमेंट। मीन्स सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी करना सोशल साइंस में आ जाता है। Further, there are many definitions of sociology, like it's the study of social institutions, it's the study of social action, social interaction, social groups, and further the relationship between man and the social environment. अब आ जाते हैं origin of sociology में। अब origin of sociology का मकसद है कि what were the reasons behind the emergence of sociology, sociology कैसे वजूद में आया, what were the causes, need क्या थी, and what were the sources। तो इसको समझने के लिए एक स्टोरी समझते हैं, ट्रेडिशन वर्सेस साइंस। ट्रेडिशन यही है कि विदाउट यू कैन से प्रॉपर एविडेंस बात करना, जैसे फोर फादर्स उस वक्त में जो कहते थे वही माना जाता था। एंड मिथ एंड सुपरस्टिशन, चीज़ों पे यकीन होता था। सुपरस्टिशियस मीन्स यू हैव टू बिलीव ऑन सुपर नेचुरल पावर्स, यू हैव टू बिलीव ऑन घोस्ट। एंड मिथ ये एक फॉल्स स्टोरी होती है, एक फेक स्टोरी होती है जो नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताती है। तो जो ट्रेडिशन थे उनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था, वो यही कहते थे कि भाई जैसे ही चलता आया है सिस्टम फोर फादर से वैसे ही चले। साइंस यूज टू ऑफर डिफरेंट थिंग्स विद प्रॉपर लॉजिक। साइंस साइंटिफिक मेथड्स को ही फॉलो करती है और जो भी कहती है उसके पीछे एक प्रॉपर एविडेंस होता है, प्रॉपर रीजन होता है, एंड विद कंप्लीटली प्रूफ, फैक्चुअल होता है, जिसको हम रेशनल कहते हैं। फर्दर 3 ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से सोशियोलॉजी इस दुनिया में आई।
The first one was Industrial Revolution, the second one was American and French Revolution, and the third one was Imperialism. वन बाय वन इन तीनों इवेंट्स को स्टडी करते हैं. नंबर वन इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब यह है कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. रूरल एरियाज में वो एग्रीकल्चर करते थे, लैंड पे काम करते थे, और एज अ टीम यू कैन से फैमिली मेंबर्स यूज्ड टू वर्क. तो क्लोज रिलेशनशिप्स थे वहाँ पे. अब ये है कि व्हेन दे माइग्रेटेड टू सिटीज टू वर्क इन फैक्ट्रीज, तो वहाँ पे इवन उनके बच्चे भी काम करते थे, और जो वेलकम सिटी का हुआ था वो इतना खास नहीं हुआ था. दे यूज्ड टू वर्क फॉर आवर्स एंड दे यूज्ड टू गेट एक्सप्लॉइटेड, और वो इतना उनको पे भी नहीं किया जाता था. कंडीशंस वर वेरी मिजरेबल, वेरी हार्श कंडीशंस एंड वेरी एडवर्स कंडीशंस थी वहाँ पे. तो ये भी एक रीज़न है कि लोगों ने सवाल करना शुरू किया, एंड ट्रेडिशन के पास कोई आंसर नहीं था, एंड सवाल के जवाब सिर्फ सोशियोलॉजी के पास थे. फर्दर आ जाते हैं अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पे. अब इसमें क्या हुआ था कि फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन ने जो एग्जिस्ट कर रहा था बेसिक एक सोशल ऑर्डर, एक स्टेटस को, उसको ख़त्म कर दिया था. एक नया स्टेटस को, एक नया सोशल ऑर्डर जो है वो आ गया था आफ्टर द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस. उसमें भी लोगों ने सवाल किए थे, ट्रेडिशनल आंसर्स को चैलेंजेस हुए थे. मतलब अगर कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, एक पर्टिकुलर लोग पावर में क्यों है, तो सवाल उठना शुरू हो गए थे. फर्दर अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को पता चला था कि दे हैव देयर बेसिक राइट्स, like we are born free, and equal, like we have right to marriage, we have right to work, we have right to property, purchase property. तो मकसद ये राइट्स उनको पता नहीं थे. आफ्टर दीज रेवोल्यूशंस लोगों को पता चला कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे एक राइट्स हैं. तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, और सोशियोलॉजी जो है वो इमर्ज हुई, और जो मोनार्की सिस्टम था, जो डिक्टेटरशिप थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुई, और लोग डेमोक्रेसी की तरफ आए, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. द थर्ड वन इज इंपीरियलिज्म, मीन्स एम्पायर बिल्डिंग. जब यूरोपियन लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फतूहात करते जा रहे थे, कॉन्कर करते जा रहे थे, फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका एंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, तो दे ऑब्जर्व कि द कल्चर्स ऑफ द पीपल आर डिफर. मतलब वो बहुत हद तक डिफरेंट है कल्चर्स जो है लोगों के. तो लोगों की जो ड्रेसिंग है, जो वो खा पी रहे हैं, या उनकी जो है वो लैंग्वेज है, उनमें बड़ा डिफरेंस है. तो दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि मतलब हमने इतनी फतवात की हैं, इतनी एरिया से हम गुजरे हैं, आधी दुनिया से ज़्यादा हमने घूम ली है, लेकिन लोगों के कल्चर में इतना डिफरेंस क्यों है. सो दिस वाज आल्सो यू कैन से वन ऑफ द रीजंस ऑफ द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी. अब आ जाते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं, समरी पे आ जाते हैं कि ट्रेडिशनल आंसर्स वर इनएडिक्वेट. ट्रेडिशनल आंसर्स को लोग जो है वो साइडलाइन करते जा रहे थे, और लोग साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना शुरू कर रहे थे. और साइंटिफिक मेथड वाज अगेन ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस टू टेस्ट थ्योरीज. अगर कोई बात कह रहा है तो उसके लिए प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होने चाहिए. सो पीपल वर फॉलोइंग द साइंस, और लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकती है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करे. आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सोशल टॉपिक्स पे, जैसे सोशोलॉजिकल टॉपिक्स हैं, लाइक पॉवर्टी है, सोशल प्रॉब्लम, लाइक वी हैव टेररिज्म, वी हैव डिफरेंट, लाइक ओवर पॉपुलेशन. अब इन टॉपिक्स पे प्रॉपर तरीके से एक सोशल रिसर्च होती है. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन से कि जो उस वक्त स्टार्टिंग थी कि ऐसा सब्जेक्ट आए जो समाज को स्टडी करे, सोसाइटी के हर प्रॉब्लम को, सोशल एस्पेक्ट्स को जो है वो साइंटिफिक तरीके से डील करे, नॉट इन अ ट्रेडिशनल वे, और जो भी बात हो वो दलील के साथ हो, प्रूफ्स के साथ हो. अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा हो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ click the bell icon for upcoming sociological videos. Thank you.